AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमीयत उलमा शहर व ज़िला नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम हैदर गार्डन देगलू नाके में मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उलमा इकराम, इमाम मसाजिद और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती सैयद सलमान मंसूरपुरी ने खिताब करते हुए तहरीक आज़ादी में उलमा इकराम की क़ुरबानियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और मुसलमानों को दीन से वाबस्तगी, सब्र, इत्तेहाद, हुस्न अखलाक और क़ानून का एहतराम करने की तलक़ीन की। सदर इजलास हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने कहा कि उलमा इकराम की क़ुरबानियों ने आने वाली नस्लों को हर्रियत, इत्तेहाद और वतन से मोहब्बत का दर्स दिया। उन्होंने दीनी तालीम, आइनी शऊर, खिदमत खल्क़ और इत्तेहाद उम्मत को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। इजलास में दीगर उलमा इकराम ने भी खिताब किया। निज़ामत मुफ्ती अब्दुल मतीन और मौलाना वसीम इशाती ने अंजाम दी। आखिर में मौलाना मोहम्मद उस्मान फ़ैसल क़ासमी ने इज़हार तशक्कुर किया और दुआ के साथ इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। इसलिए ये आज़ादी का जश्न हम सब लोग बड़े एहतमाम के साथ मनाते हैं, इसलिए फिर एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं। तारीख़ को किस तरह से मस्क किया जा रहा है कि मुसलमानों का रोज़ तहरीक आज़ादी में कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, तो नई नस्ल को से वाक़िफ़ के लिए क्या कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं? उसके लिए जमीयत उलमा हमेशा तहरीक चलाती है और अभी भी तहरीक चला रही है। तो ये तो हर दौर में ये हुआ है कि कभी आने के बाद कुछ लोग आए तो वो तारीख़ को मस्क करते, फिर तारीख़ डबल से तैयार होती। तो लेकिन ये जो तारीख़ है जंग आज़ादी की, ये तारीख़ कभी मिट नहीं सकती। जो मिटाने वाली जहनीत है उनका आज़ादी के अंदर रूल ही नहीं है और उनका कोई किरदार नहीं है। वो ग़ुलाम थे और बंधे हुए थे और एजेंट के तौर पे काम करते थे। हमारे असलाफ़ ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए पीठ पे गोली नहीं खाई है, बल्कि सीने पे गोली खाई है। इसलिए हमारी तारीख़ को कोई फरामोश नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए अभी ये तो कल से ये मसला ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है, तो एक लीगल कमेटी जो हाई पावर वकला की, जिसके अंदर चीफ जस्टिस वगैरह ये लोग भी हैं, इसके ऊपर एक मीटिंग चल रही है। इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में उसका क्या लाए अमल होगा, आप तक उसको पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तो उसका दोनों महाज पे लड़ रहे हैं। वो जो जजेस की कमेटी बनी थी तो उनके साथ भी लड़ रहे हैं, उनके साथ भी नुमाइंदगी हो रही है और उसको दूसरा रास्ता भी देख रहे हैं, वो भी उस कमेटी के हवाले है। बड़े हाई लेवल के जो रिटायर जजेस वगैरह के जो लोग हैं उनके सामने ये सारे प्रपोजल और 3-4 मीटिंगें हो गई हैं और इसके ताल्लुक से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो तो बहुत से अभी तो हम देख रहे हैं ना, मैंने आपको अपनी तकरीर में भी बताया, पार्लियामेंट से ग्राम पंचायत तक ये सारी कोशिशें हो रही है, लेकिन इसमें कोई कामयाब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आर कंगन को आरसी क्या है अभी हालात और देखते हैं, फिर इस पर फैसला लेंगे। अभी महाराष्ट्र में ऐसे अंदाज़ा नहीं दिख रहा है अभी तक। अभी जो मैंने 36 अजला में से 32 अजला का जायज़ा लिया हूँ, लेकिन कुछ जगह हमारी गफलत की वजह से, कुछ जगह है जो हम ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से कुछ उसके असरात ऐसे पड़ सकते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे उसकी तैयारी है। इसीलिए जिन सूबों में ये चीज़ हुई है वहाँ पर एक डेलीगेशन महाराष्ट्र जमीयत उलमा का जाकर पूरा सर्वे और जायज़ा लेके आया है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये कोशिश हो रही है, इसको देखते हैं, ये भी ज़हन में प्लानिंग है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख़ 14 अगस्त बरोज़ जुमा जमीयत उलमा शहर व ज़िला नांदेड़ की जानिब से 2 नशिस्तें रखी गई थी, जिसकी सदारत फ़ख्र महाराष्ट्र हज़रत मौलाना अलहाज हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने फरमाई और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद के मुमताज़ आलिम दीन उस्ताद हदीस व नायब मुफ्ती नवासा शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाए थे। इनके अलावा हज़रत मौलाना कारी शमसुल हक साहब क़ासमी सदर जमीयत उलमा मराठवाड़ा वो भी तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब क़ासमी जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र, वो भी माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा मराठवाड़े के ज़िम्मेदारों में मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब क़ासमी दामत बरकातहुम, हमारे शहर के हरदिल अज़ीज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती
वक़ायतुल्लाह साहब क़ासमी, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद शाकिर साहब क़ासमी, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब कंधारी दामत बरकातुहुम के अलावा बहुत से उलमाए किराम इस जलसे में तशरीफ़ लाए थे माशाअल्लाह। और इस जलसे का उन्वान था मुल्क के मौजूदा हालात और उसमें हमारी ज़िम्मेदारी। बहुत माशाअल्लाह उलमाए किराम के खिताबात से आने वाला मजमा मुस्तफ़ीद हुआ और ताल्लुक़ा जात से भी हमारे जमीयत उलमा की जितनी यूनिटें कायम हैं वहाँ के बहुत अहदेदारान, ज़िम्मेदारान, सदूर और सेक्रेटरी और कारकुनान और मुहिब्बीन और शहर नांदेड़ और अतराफ़ अकनाफ़ की एक कसीर तादाद इस जलसे में शरीक थी माशाअल्लाह। और जमीयत उलमा में एक दीनी तालीम बोर्ड का एक शोबा है, उसके तहत दीनी मकातिब का भी क़याम अमल में आता है, उसके ताल्लुक़ से भी फ़िक्र की जाती है। उससे मुतालिक माशाअल्लाह ये प्रोग्राम रहा। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम का ये महाराष्ट्र का सफ़र है और माशाअल्लाह सभी हमारे जमीयत के शहर व ज़िला नांदेड़ के तमामी ज़िम्मेदारों ने इसमें अपनी अपनी खिदमत अंजाम दी है। अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने इसमें जिस तरह से भी हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके हिस्सा लेने को कबूल फरमाए। मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारी, इस उन्वान पर आज 14 अगस्त बरोज़ जुमा 2026 को अज़ीम शान इजलास आम अमल में आया, जिसकी तफसील मुझसे पेशरू सदर जमीयत उलमा ज़िला नांदेड़ ने मुकम्मल बयान की। अल्लाह ताला यहाँ पर आने वाले और इस जलसे को कामयाब बनाने में खिदमत करने वाले तमाम खुद्दाम की खिदमत को कबूल फरमाए और इसी तरह हमारे इस शहर में उलमाए किराम की आमद होती रहे, जिससे उलमा और आवाम दोनों को फ़ायदा पहुँचे और बेदीनी में कमी आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमेशा की तरह जमीयत उलमाए हिंद का सालाना इजलास जो हर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हालात हाज़रा पर जो प्रोग्राम होते हैं, इन साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हालात के ऊपर जमीयत उलमाए हिंद का बहुत अज़ीमुश्शान इजलास रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महाराष्ट्र हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए। और सब में बड़ी अजीम बात हमारे शहर और ज़िले के लिए ये थी कि नवासे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे शहर में काफ़ी अरसे के बाद तशरीफ़ लाए, जिनकी बड़ी कीमती और अजीम बातें थीं जो आज वक्त के हालात में, मौजूदा हालात में बहुत अहम और ज़रूरत की थी। हम तमाम ही शहरियान नांदेड़ और अतराफ़ व अकनाफ़ और ताल्लुक़ात के तमाम ही हज़रात से और ईमान वालों से, अहले इस्लाम से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जमीयत उलमाए हिंद से जुड़ें और काफ़ी तादाद में इससे जुड़कर आप काम करने की कोशिश करें। और जो ज़िम्मेदारियां हमारे उलमा और हमारे अकाबिरीन जो चाहते हैं कि जमीयत उलमा के ज़रिए से जो आवाज़ उठती है, हम उस आवाज़ पर लब्बैक कह के हर वक्त हम इस काम के लिए कोशा रहें। और आज के इस प्रोग्राम के लिए हम तमाम ही शहर वालों का, उलमा का और हमारे कारकुनान का और ख़ुसूसन हमारे ज़िला सदर हज़रत मौलाना उस्मान फ़ैसल साहब क़ासमी का और हमारे पूरे शहर के कारकुनान का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और न्यूज़ चैनल के जिन हज़रात ने हमारे इस चैनल के ज़रिए से जमीयत की आवाज़ को पूरे शहर, ज़िले और अतराफ़ में पहुँचाया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।